मोनिका एक छोटे से शहर की होनहार लड़की थी। उसने बीएससी की डिग्री अच्छे अंकों से पास की थी। परिवार को उस पर बड़ा गर्व था। सबको लगता था कि अब मोनिका को कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई महीनों तक नौकरी के लिए दर दर भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। घर की हालत कमजोर थी, पिता बीमार, माँ सिलाई करती थी। ऐसे में मोनिका ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। एक दिन उसने सड़क किनारे एक पानीपुरी का ठेला लगाया। शुरू में लोग हंसते थे, अरे बीएससी वाली लड़की पानीपुरी बेच रही है। पर मोनिका मुस्कुराकर जवाब देती, पेट और इज्जत दोनों मेहनत से चलती हैं, डिग्री से नहीं। धीरे धीरे उसकी साफ सफाई, ईमानदारी और स्वादिष्ट पानीपुरी के चर्चे पूरे शहर में फैल गए। उसने अपने ठेले का नाम रखा बीएससी गोलगप्पा पॉइंट। लोग सेल्फी लेने आने लगे, अखबारों में खबर छपने लगी। मोनिका ने कमाई बढ़ाई, अपने ठेले को एक छोटे से कैफे में बदला, जहां पढ़ाई करते युवा आकर बैठते, बातें करते और प्रेरणा लेते। एक छोटे से गाँव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत हंसमुख था, लेकिन एक बुरी आदत थी, रोज रात को शराब पीकर लौटता था। गाँव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते, रामू रात में उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वहाँ एक दारू पीने वाली भूत रहती है। लेकिन रामू हमेशा हंसकर कह देता, अरे भूत को भी पिलाऊंगा, डर कैसा। एक रात की बात है, रामू शराब लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना कुआं पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, ए रामू, मुझे भी थोड़ा पिला दे। रामू चौंका। उसने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें। रामू डर गया, बोला, कौन है तू? भूत हंसी, मैं वही दारू पीने वाली भूत, रोज तुझे देखती हूँ, आज मन किया थोड़ा मजा लूं। रामू कांपते हुए बोला, ले ले ये पूरी बोतल रख ले। भूत बोली, अरे नहीं, मैं तो तेरी संगत में ही पीती हूँ। और उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी हथेली रामू के कंधे पर रख दी। तभी रामू की रूह कांप गई। दोनों ने साथ बैठकर पीना शुरू किया। पहला पेग भूत हंसी, दूसरा पेग हवा तेज चलने लगी, तीसरा पेग चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। भूत बोली, अब मैं चलती हूँ रामू, कल फिर मिलूंगी। रामू बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने देखा, रामू जमीन पर पड़ा था। उसके पास खाली बोतली थी और कुएं के किनारे मिट्टी पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से रेंगते हुए वहां से गई हो। उस दिन के बाद रामू ने कसम खा ली, कभी शराब नहीं पिएगा। कहते हैं अगर कोई रात में उस कुएं के पास दारू लेकर जाए तो हवा में से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, थोड़ा मुझे भी पिला दे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, बंटू। उम्र बस 12 साल, लेकिन अक्ल में पूरे गांव के लोगों से तेज। सब उसे चालाक बंटू कहते थे। एक दिन गांव के सेठ जी ने ऐलान किया, जो मेरे बगीचे से आम तोड़े बना खाए वापस लाएगा, उसे मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। कई लोग कोशिश करते रहे, पर जैसे ही आम पेड़ से उतरता, उसके रस की खुशबू सबको रोक नहीं पाती। कोई भी बिना खाए नहीं रह पाया। लेकिन बंटू ने चाल चली। उसने एक टोकरी में आम तोड़े और पास के कुएं के पास गया। वहां उसने सब आमों को पानी में डाल दिया और बोला, अब कोई मुझे देखेगा तो समझेगा मैं नहा रहा हूँ, आम नहीं खा रहा। फिर वो एक एक आम को पानी में से निकालता, धोता और बिना खाए वापस टोकरी में रख देता। जब सेठ जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, अरे बंटू, तू कैसे खुद को रोक पाया? बंटू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आम खाया तो नहीं, लेकिन उसकी खुशबू जरूर चखी। सेठ जी हंस पड़े और बोले, बेटा तू वाकई चालाक है। और पूरे गांव में उस दिन से कहावत चल पड़ी, अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं। शीर्षक, पागल घसिया की अजब कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था घसिया। गांव के लोग उसे पागल घसिया कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातें और हरकतें सबको अजीब लगती थी। घसिया कभी पेड़ों से बातें करता तो कभी तालाब में अपनी परछाई से झगड़ने लगता। गांव वाले हंसते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन घसिया हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो कहता, दुनिया हंसे या रोए, मैं तो खुश रहूंगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग घबरा गए। तब घसिया बोला, अगर हम सब पेड़ लगाएं और पानी बचाएं तो बारिश खुद आ जाएगी। सब हंस पड़े, अब पागल हमें बारिश सिखाएगा। पर घसिया ने अकेले ही काम शुरू किया। हर दिन एक पेड़ लगाता, तालाब की मिट्टी ठीक करता और भगवान से बारिश की दुआ करता। कुछ ही हफ्तों में गांव के बच्चों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बड़ा बदलाव आया, बादल छाए, बारिश हुई, तालाब भर गए, गांव फिर से हरियाली से चमक उठा। अब लोग उसे पागल नहीं कहते थे, सब कहते थे, घसिया पागल नहीं, समझदार है, जिसने हमें जीने का सही रास्ता दिखाया। कहानी का संदेश, कभी कभी जो लोग पागल लगते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा सोचने समझने वाले होते हैं। दुनिया की हंसी की परवाह किए बिना सही काम करते रहना ही असली समझदारी है। घर घर हगने वाली भैंस। एक गांव में एक भैंस थी जिसका नाम था गोरी। गोरी बहुत ही सीधी सादी दिखती थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, वो जहां जाती वहीं हग देती। सुबह किसी के आंगन में चली जाए तो वहीं हग देती, दोपहर में खेत में जाती तो वहीं हग देती, यहाँ तक कि मंदिर के सामने भी नहीं रुकती थी। गांव वाले रोज परेशान रहते। हर कोई कहता, अरे भाई, ये तो घर घर हगने वाली भैंस है। एक दिन सरपंच ने फैसला किया, गोरी को हगाई प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। गोरी गई और सबको चौंका दिया। उसने पूरे मैदान को रिकॉर्ड टाइम में हग दिया। अब गांव वालों ने तय किया कि वो गोरी को डांटे नहीं, बल्कि खेतों में खाद बनाने में उसका उपयोग करें। धीरे धीरे वही हगने वाली भैंस गांव की सबसे काम की भैंस बन गई। कभी कभी किसी की कमजोरी ही उसकी ताकत बन जाती है, बस नजरिया बदलना चाहिए।